स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। शरह सूद 12% से कम होकर अब 11% हो गई है। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही है और माली साल 2025 की दूसरी तिमाही में GDP नमो 1.7% रिकॉर्ड की गई है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने माली साल 2025 की GDP नमो 2.5 से 3.5% रहने की पेशगोई की थी। ऑलरेडी मार्च में करंट अकाउंट में $1.2 अरब सरप्लस रहा। तहसीलात ज़र का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड सतह पर वो पहुंच गया और ज़खायर जून 2025 तक $14 अरब तक पहुंचने की तवक्को की जा रही है। FBR के टैक्स जो महासिल है 26.3% बढ़े मगर हदफ से कम रहे। निजी शोबे को कर्जे दिए जाने में 12.6% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उधर आइंदा माली साल के बजट के लिए हुकूमत का 500 अरब से जायद के नए टैक्स लगाने का मंसूबा है और आइंदा माली साल का नया टैक्स हदफ 14,307 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और माली साल के दौरान टैक्स वसूली में रिकॉर्ड 830 अरब रुपए की कमी है। इस पर हमने बात करनी है। शहबाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर हैं। शहबाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 1% कमी की गई है और आपके ख्याल में ये ज्यादा कम नहीं हो सकता था? इतनी गुंजाइश थी कि नहीं? या शरह सूद में 1% कमी के जो मुल्की इकॉनमी पर असरात होंगे वो क्या होंगे? देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो 0.3% है। पाकिस्तान की तारीख की ये 60 साल सबसे कम तरीन रफ्तार है और आज से 4 साल पहले जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस इन्होंने ऑटोनॉमी का स्टेटस दिया था IMF के कहने के ऊपर, तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि जो भी हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट होगा उसको सामने रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो शरह सूद को मुकर्रर करेगा। तो 0.3% हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है। एवरेज जो इन्फ्लेशन है पहले 10 माह की वो तकरीबन 4.7% है। कोर इन्फ्लेशन कोई 8% भी नहीं बनती और 1% जो कम की गई है शरह सूद, बिल्कुल बहुत ही कम है। जो इनके पास स्पेस थी, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन से आप कंपेयर करें तो तकरीबन ये इनके पास जो स्पेस बनती थी वो 11% के करीब बनती थी। चलें, कुछ इन्होंने फ्यूचर की जो एक फोरकास्टिंग होती है कि आइंदा आने वाले साल में जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो क्या होगी, उसको भी अगर सामने रखते हैं तो कम से कम 3 से 4% शरह सूद में कमी होनी चाहिए थी। ये इंतहाई कम है। बहरहाल एक स्टेप तो लिया। पहले कुछ ऐसी भी बातें आ रही थी कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल भी शरह सूद में कमी ना करे या 50% या 50 बेसिस पॉइंट जो कि सिर्फ ½ बनता है वो करे। तो थोड़ा सा प्रेशर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आया जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स ने अपने जो नंबर्स थे महंगाई के वो अनाउंस किए, तो उसके बाद 1% इन्होंने कमी की। जब तक इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे, जिसका मतलब ये है कि 10% से काफ़ी कम, तब तक जो ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है मुल्क के अंदर, बिजनेस कॉन्फिडेंस जो इम्प्रूव होना है, एक जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये बात मानने वाली है कि 22% से अब 11% जो है वो इंटरेस्ट रेट आ गया है, लेकिन जब गुंजाइश ज़्यादा है तो कमी भी ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो माहिरीन है वो तो कहते हैं कि इससे ज़्यादा की कमी की जा सकती थी, लेकिन देखते हैं कि आगे सिंगल फिगर में भी आ जाता। और आप ही की स्टोरी थी सर, ये बताएं कि जो आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जो आपकी स्टोरी थी कि तैयारियां भी जारी हैं और हुकूमत अब ये 500 अरब से जायद के जो नए टैक्स लगाने का मनसूबा बना रही है और टैक्स हदफ 14,307 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जाए, जबकि अगर हम टैक्स वसूलियों की बात करें तो गुज़िश्ता हदफ को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो कौन से ऐसे शोबे आपको लगता है जिन पर मजीद टैक्स लगेगा? और तनख्वाहदार तबके के हवाले से बताएं, कहा जा रहा है कि रिलीफ की कुछ खबरें सामने आ रही हैं, रिलीफ मिलना है या फिर कुर्बानी का बकरा मजीद बनने के लिए तैयार हो जाए? स्टेज के ऊपर कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि किस शोबे पे कितना टैक्स लगेगा। उसकी बुनियादी वजह यह कि अभी ये सारे नंबर्स जो हैं वो टेंटेटिव है। इवन के 14,307 अरब रुपए का जो हदफ प्रपोज हुआ है ये भी टेंटेटिव है। ये अभी प्राइम मिनिस्टर से वेट होना है, PM को ऑल्दो इसकी एक प्रेजेंटेशन तो हो चुकी है। IMF का जो मिशन पाकिस्तान आ रहा है 14 मई को, उसने भी इसको वेट करना है, तो उसके बाद इस पर क्लैरिटी आएगी। अगर 500 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं शोबों के ऊपर लगेंगे जो पहले टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि जो शोबा टैक्स निज़ाम के अंदर है ही नहीं उसके ऊपर क्या बोझ डालना। वो तो एक नॉमिनल सी इनकी एक एक्सरसाइज होती है जिसका कोई मकसद नहीं होता। जहाँ तक तनख्वाहदार तबके का ताल्लुक है तो इस दफ़ा कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि रिलीफ आएगा। बहुत ज़्यादा रिलीफ तो नहीं आएगा, शायद जो इफेक्टिव रेट है
सैलरी क्लास का, उसमें कोई 3% की कमी एक्सपेक्टेड है। फिर जो एक बेस लाइन होती है कि कितनी आपकी जो माहाना आमदन है वो टैक्स एग्जम्प्ट है, वो कोई 50,000 रुपये है, उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है, थोड़ा वहाँ से रिलीफ आ जाएगा। फिर किस लेवल के ऊपर कितना टैक्स का रेट लगेगा उसको भी इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। तो इस वक्त जो ओवरऑल हुकूमत के ऊपर एक दबाव और बिल्कुल जायज़ दबाव है कि पाकिस्तान में जितना भी इनकम टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसके 100 में सिर्फ 10 रुपये सैलरी जो तनख्वाहदार तबका है वो दे रहा है, और जो एक ब्लू आइड ट्रेडिंग क्लास है, जो कहा जाता है कि PMLN की वोट बैंक है वो बहुत बड़ी, तो उस क्लास को तो बिल्कुल टच नहीं किया गया। उसकी जो कंट्रीब्यूशन है 100 रुपये में सिर्फ 60 पैसे है, और तनख्वाहदार तबका जो है वो 100 रुपये में से 10 रुपये टैक्स दे रहा है। तो हुकूमत अभी तक के जो प्रपोजल हुकूमत के सामने, इसमें कुछ रिलीफ तो लग रही है, लेकिन जितनी रिलीफ अभी हुकूमत कंसिडर करी है बहुत ही कम होगी। ये बताइएगा कि भारत ने IMF पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख दिया, और खत का पाकिस्तान पर इस वक्त आपके नज़र में क्या असर पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये एक नोशनल सी एक्सरसाइज है, कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है भारत की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा IMF के ऊपर। जो किसी भी मुल्क को जो कर्ज मिलता है IMF की तरफ से, वो उस मुल्क के ऊपर एहसान नहीं होता। वो जो मुल्क होता है वो IMF के बोर्ड का मेंबर होता है, उसकी एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उसका कोटा होता है, उस कोटे के अगेंस्ट जो है वो कर्ज लेता है, और वो फिर जो इसके अलावा जो इसके रिव्यूज़ होते हैं प्रोग्राम के, वो रिव्यूज़ अगेंस्ट जो है सर्टेन कंडीशंस होते हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर शराइत पूरी कर चुका है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, तो होपफुली 9 मई को ना सिर्फ जो अगला जो एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलेगा $1.3 अरब का, उसकी मंजूरी होगी, बल्कि जो मौजूदा प्रोग्राम है $7 अरब का, उसकी जो दूसरी किस्त $1 अरब की है वो भी मंजूर हो जाएगी। ये एक भारत की तरफ से एक डेस्परेट अटैम्प्ट है, इसका भारत को नुकसान ज़्यादा होगा। जब 9 मई को ये प्रोग्राम अप्रूव होगा तो फिर इस चीज़ को एक इशू बनेगा भारत के लिए कि आपने कैसी ये लॉबी की, और आपकी क्या वहाँ पे आपका क्या इन्फ्लुएंस था IMF के बोर्ड के ऊपर, जो आपने ये हरकत की और आपको नतीजा इसका कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे, और इस पर भी हजीमत उठानी पड़ेगी भारत को। अच्छा सर, हुकूमत मुसलसल दावा कर रही है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, मगर अगर हम निजकारी प्रोग्राम को लेकर जो इकदाम करने हैं उसमें देखें तो PIA की निजकारी अभी तक नहीं हो सकी। अगर हम फिर इस तरीके से ही चलते रहे तो इस जंगल से नहीं निकल सकेंगे। देखिए, जो निजकारी का एक प्रोसेस होता है, एक ओवरऑल एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर होता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके एक आधा ट्रांजैक्शन छोटी मोटी कर तो लोग वो भी अभी हुकूमत करने में कामयाब नहीं हुई। अगर मुल्क के अंदर माहौल ही नहीं है, इस वक्त एक जंग का माहौल बना हुआ है, सिक्योरिटी की सिचुएशन पहले ही ख़राब थी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे आपको पता है जो सिक्योरिटी के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फिर जो कुछ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुज़ाकरात किए थे हुकूमत ने, उनको रीनिगोशिएट करने के एग्रीमेंट्स प्राइवेट जो पार्टीज़ थी, उसमें जो कुछ चीज़ें वो ठीक तरीके से नहीं हैंडल हुई। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो निजकारी है वो काफ़ी एक मुश्किल मरहला है। अभी भी हुकूमत का दावा है, जो नए इन्होंने एडवाइज़र लगाए हैं निजकारी के, मोहम्मद अली साहब के, सितंबर से लेकर या अक्टूबर दिसंबर 2025 का जो पीरियड है, इस दौरान जो है वो PIA की निजकारी हो जाएगी। होती है या नहीं होती है तो वक्त बताएगा। दूसरा, क्या ये आखिरी प्रोग्राम है पाकिस्तान का? मेरा नहीं ख्याल ये आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जिसकी दूसरी किस्त पाकिस्तान को 9 मई को मिलेगी, ये 25वां प्रोग्राम है, और इसी 9 मई के बोर्ड के इजलास में IMF 26वें प्रोग्राम की मंजूरी देगा, जिसका साइज़ $1.3 अरब है। वो लिया तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो स्पेंडिंग उसके लिए है। तो अगर पाकिस्तान फिस्कली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है तो फिर क्लाइमेट के लिए भी IMF से क्यों कर्जा ले रहा है? कर्जा लेने का जो भी मकसद हो वो अपनी जगह पे, प्रोग्राम 26वां जो है उसकी भी जुमे वाले दिन मंजूरी होने जा रही है। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।